न्यूज़ इंडिया की टीम इस वक्त हरियाणा की सबसे चर्चित सीट पे खड़ी है, जहां से हरियाणा के खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनावी ताल ठोंकते नजर आ रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस ने वापस उसी उम्मीदवार को मैदान में उतारा है जिसने 2019 में भारतीय जनता पार्टी से ये सीट छीनी थी। हालांकि नए परसीमन के बाद साल 2008 में लाडवा विधानसभा बनी और उसके बाद से यहाँ पर चुनाव हुए। इस बार यहाँ पर चौथा चुनाव है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया था, 19 में कांग्रेस, और इस बार क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है। तो चलते हैं लाडवा की इस मार्केट में। मीना बाजार मार्केट है ये। लोगों से जानेंगे आखिर किसकी हवा बह रही है हरियाणा में, लाडवा का लाल कौन होगा ये भी जानेंगे। तो यहीं से करते हैं। सब्जी मंडी है ये, चाय की दुकान, सब्जी मंडी, सब कुछ, और मीना बाजार का इलाका है। नमस्कार भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, सब्जी की दुकान आप लगाए हुए हैं, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में? हाँ जी, क्या लग रहा है हरियाणा में चुनाव? चल रहा है जी, सारों का मुकाबला, देखो कौन बनेगा। यहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव खुद लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है इस सीट? देखो ये पूरा मुकाबला है, ये लड़ रहे हैं फिर भी मुकाबला नजर आ रहा है। लोगों से बातचीत। यहीं के रहने वाले हो? क्या नाम है आपका? सुरजीत। सुरजीत जी, हाँ जी। मुख्यमंत्री सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में किसकी सरकार? हरियाणा में सरकार देखो फिलहाल यहाँ से माहौल तो कांग्रेस का था, लेकिन नायब सैनी के आने से यहाँ से कुछ बदलाव होगा। मतलब हो रहा है। हाँ, बदलाव होगा इनका। क्या लग रहा है किसकी सरकार बन जाएगी? बीजेपी की बनेगी सरकार यहाँ, बीजेपी की बनेगी? बनेगी क्यों पक्का। बीजेपी की बनेगी? क्योंकि अच्छे काम करके, अच्छे के लिए तो सब मांगते, अच्छे ने तो अच्छे काम किए हैं। अच्छे काम किए। रोड है और स्वास्थ्य विभाग है, सिंचाई विभाग है, मान ले सारे अच्छे कर, सारे काम अच्छे। कांग्रेस कह रही हमने बहुत अच्छे काम हाँ, कांग्रेस तो कहेगी अच्छे काम करे। किए हैं। हाँ, नहीं किए नहीं, उन्हें क्या किया 60 साल में, बोलो। कुछ नहीं किया। नहीं किया। तो देखिए यहाँ पर चुनाव है और चुनाव के बीच में हम एक चाय की दुकान पे पहुँचे हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। चुनाव आ गए हरियाणा में, हाँ आगे भाई। क्या लग रहा है इस बार क्या हवा है? सैनी साहब की हवा है। सैनी साहब की हवा है। सरकार किसकी बनेगी सर? बीजेपी की। बीजेपी की बनेगी। काम किए हैं बीजेपी ने? बतरे काम करे, संडे खुले मिले, लाइट पूरी आ रही, नौकरी लग रही, हर काम हो रहा है, सड़कें बनी बढ़िया, हर चीज़ हो रही। होया क्या नहीं बताओ, क्या नहीं होया बताओ। कांग्रेस कह रही है कि कुछ नहीं दिया। कांग्रेस ने बताओ भाई होया क्या नहीं, बताओ कांग्रेस वाले भाई क्या नहीं होया काम, ये क्या काम चाहिए कांग्रेस वालों ने बताओ। रोजगार नहीं दिया, बेचारे युवा परेशान है। इतने बंदे नौकरी लगे जिसमें कहाँ से लगे? 1 लाख 20,000 बंदे पक्के कर दिए, पहले लोग लगाए, 11-12 हज़ार बंदे पहले लगाए, थोड़े नौकरी लगाए बंदों की दिल लगाए, बात तो लग गए। देखिए पब्लिक, जनता जो सच्चाई है उसे कहती ज़रूर है, और न्यूज़ इंडिया की टीम इसी सच्चाई के बीच में लोगों से बातचीत करती हुई, टहलती हुई निकल रही है। जानने की कोशिश और कवायद है कि आखिर हरियाणा की फ़िज़ा क्या है, क्या कह रहा है हरियाणा का माहौल, इस मीना बाज़ार का माहौल, और इस हरियाणा की सबसे हॉट सीट का माहौल। नमस्कार चाचा। हाँ जी, क्या हाल चाल? ठीक जनाब, बढ़िया। मस्त हैं। हाँ चुनाव चल रहे हैं ज़्यादा? हाँ जी, चुनाव चल रहे हैं हरियाणा में, हाँ चल रहा, बढ़िया चल रहा है। चलाओ किसकी हवा लग रही है? वो भाजपा की चल रही है ऐसे, भाजपा की। क्योंकि भाजपा ने अच्छे काम किए, बहुत बढ़िया काम कर रखे। हैट्रिक मार देगी भाजपा? नहीं, हैट्रिक मार देगी, तीसरी बार आ जाएगी भाजपा? तीसरी चौथी बार भी आएगी। चौथी बार भी? हाँ, ऐसा क्यों? गारंटी लिख के देते हैं हम। लिख के दे रहे हैं? बिल्कुल। काम किए हैं 100%, 100%, बल्कि 101%। 101%। कांग्रेस कह रही कि कोई काम नहीं किया। तो नाम है अत्यरी, कांग्रेस का नाम तो है अत्यरी कांग्रेस, उनकी वोटें डिवाइड होगी। डिवाइड हो गई वोटें। देखिए सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई, वोट डिवाइड हो चुकी है कांग्रेस की, और ऐसे में कांग्रेस के लिए, चूंकि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, परसीमन जब हुआ था तो परसीमन के बाद यहीं पर ये चुनाव हुए 2009 के, 2014 के, 2019 के, 2024 का। 24 का चुनाव होने वाला था। क्या लग रहा है इस बार किसकी हवा है चुनाव में?
कुछ नहीं पता, अभी देखी जाएगी बाद में, क्या पता नहीं, देखी जाएगी, कोई पता नहीं क्या पता अभी किसका, कुछ पता नहीं चल रहा है। दोनों का जोर है, क्या पता किधर बरसा पड़ रही है, मुख्यमंत्री खुद यहाँ से आके लड़ गए, कोई नहीं पता अभी तो मुख्यमंत्री, कुछ उसका बेनिफिट मिलेगा? देखेंगे, टाइम आएगा बताएंगे, अभी कोई नहीं पता। देखिए अभी कह रहे हैं कि हवा दोनों की टाइट है, मतलब चुनाव जो है वो पूरी तरह से टाइट है। अब बताऊं 2008 में जब परसीमन हुआ, थानेसर विधानसभा के तहत ये सीट आती थी, उसके बाद नए परसीमन में ये सीट बनी लाडवा विधानसभा। चौथी बार चुनावी ताल यहाँ पर हो रही है, चुनावी दंगल यहाँ सजा हुआ है। खुद सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी यहाँ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। अगर सैनी समुदाय की बात की जाए तो 7% वोट इस विधानसभा में है। ऐसे में वोटों का बड़ा जोर है और उस जोर के लिहाज से ये विधानसभा बहुत खास हो गई है। इस खास विधानसभा में इस वक्त न्यूज़ इंडिया की टीम टहल रही है, लोगों से बातचीत भी कर रही है। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। क्या हाल चाल? बढ़िया जी। चुनाव चल रहे हैं जी। किसका जोर लग रहा है इस बार? पता नहीं जी, देखो अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। आप इसी विधानसभा लाडवा के रहने वाले हैं? जी नहीं, गांव से रहने वाला। तो देखिए इन्होंने कहा कि 10 साल जब पूछा सवाल कि 10 साल कांग्रेस के और 10 साल भाजपा के, तो कौन सी सरकार बेहतर लगी, तो कहना था भाजपा की। क्यों? क्योंकि काम होते हैं तो लोग काम पर आना चाहते हैं। एक दुकान में मैं पहुंचा हूं। नमस्कार सर, क्या हाल चाल? क्या नाम है आपका? रणधीर सिंह। रणधीर जी, चुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार कौन चुनाव में? मेरे को तो भाई कांग्रेस लग रही। कांग्रेस लग रही। मुख्यमंत्री तो खुद आके यहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव। मुख्यमंत्री नायब तो मुख्यमंत्री के लड़ने से उस टाइम से जब एमपी था मुख्यमंत्री यहाँ से ही था, तब उस टाइम को उसको रोड नहीं दिखा आज तक। ये रोड टूटा पड़ा है, बाजार की हालत देखी क्या हो रहा है, तो उस टाइम तक उसको दिखा नहीं है। 5 साल उन्हें यहाँ से एमपी की भी लड़ी है, सीट जीतता है, और फिर अब यहाँ आया है तो फिर फर्क तो देखो रहेगा ही। आप समझो, इब जे यहाँ से कैंडिडेट तो कोई भी खड़े हो जाओ, चलो खुदा ना खास्ता इब उन कई बंदा है, वो संदीप गर्ग भी खड़ गया, वो बीजेपी से नहीं था। फिर जब अपने बंदे को नहीं मना पाया और जनता को कैसे मनाएगा? बड़ा सवाल है, अपने बंदे को नहीं मना पाए तो और जनता को कैसे मनाएंगे? जनता है ये सवाल पूछ रही है। अच्छा, आप तो व्यापारी हो, व्यापारी परेशान है क्या भाजपा से? परेशान है यार, काम ही नहीं रहे। जो पहला काम होता था कांग्रेस के राज में, वो काम ही नहीं रहा। मार्केट में दिखा दो, एक भी दुकान पे काम दिखा दो आप। जो पहले धक्का लगता था ना मार्केट में, वो तो काम ही नहीं रहा आज। इन्होंने ऐसा क्या सिस्टम कर दिया, ये समझ ही नहीं आया व्यापारी को भी। देखिए, व्यापारी भी नाराज है और व्यापारी की नाराजगी की कई सारी वजह है। महंगाई भी एक सबसे बड़ी वजह है। दूसरा ये, नायब सिंह सैनी यहीं से यानी कुरुक्षेत्र से चुनावी मैदान में ताल ठोंकते थे, इस बार लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। नरेश जी, हरियाणा में तो चुनाव की रणभेरी बज गई है और नायब सिंह सैनी साहब आपके यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं। इस बार क्या होगा चुनाव में? कुछ पता नहीं है जी। कुछ पता नहीं? नहीं जी, हवा किसकी बह रही है? कुछ पता नहीं जी। रात की रात लोग बदल जाए, एक रात में लोग बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, एक रात में बदल जाते हैं, कोई स्थिति का नहीं पता जी। अच्छा ये बताइए, 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने देखी, उसके पहले आपने कांग्रेस की भी सरकार देखी होगी। दोनों सरकारों में आम आदमी के लिए बेहतर सरकार कौन? भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम करा 10 साल में, कोई माड़ा काम नहीं करा। घर बैठ कर सिलेंडर मिला ना करा, वहाँ सिलेंडर लाइन में लग कर मिलता, वहाँ कांग्रेस में सिलेंडर लाइन में लग के मिलता था, और वो भी बुकिंग कराओ। यहाँ घर बैठे सिलेंडर आने लग रहा। ये देखिए, उज्ज्वला योजना की एक तारीफ यहाँ पर इन्होंने की कि अब घर बैठे सिलेंडर मिलता है और पहले बुकिंग कराओ, लाइन में लगो, तब सिलेंडर मिलता था। एक गली है मीना बाज़ार की, इस गली में भी मैं अंदर आया हूँ, कुछ लोगों से बातचीत करूँगा, जानूँगा कि आखिर क्या चल रहा है हरियाणा के मिजाज में। क्योंकि चुनाव है तो चुनावी सफ़र भी है, और चुनावी सफ़र सबसे हॉट सीट पर है। एक छोटी सी शॉप है, मैं वहाँ पहुँचा हूँ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रामदास शर्मा जी। शर्मा जी, ये बताइए, लाडवा की सीट पर
मुख्यमंत्री खुद आके ताल ठोक दिए, खुद चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? लग रहा था क्या ये सीट हार जाएगी भाजपा? देखो मुकाबला बराबर का है। बराबर का है। हाँ जी, हाँ जी, मुख्यमंत्री के आने के बाद भी बराबर रह गया। बराबर का रहेगा जी। लेकिन यहाँ जो दो जातियों की वोटें बराबर है, हाँ। जाटों की और सैनियों की, इस करके मुकाबला बराबर रहेगा। मुकाबला बराबर रहेगा। जो उधर 2-3 आज़ाद खड़े हमें भी वोट तोड़ेंगे, बहुत छोटी जो SC BC वोट वो भी तोड़ेंगे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही इन्होंने कि दो जातियों के बीच में ये मुकाबला यहाँ पर आकर रुक गया है। अब तय करेंगे कौन जो इन दो जातियों से अदर होंगे। इन दो जातियों से अदर कौन है? ब्राह्मण हैं और साथ में SC और ST वोट हैं। ये निर्णायक भूमिका निभाएंगे। आपके हिसाब से हरियाणा में कौन सी सरकार बनने की हवा लग? अब के तो देखो बराबर ही रहेगा, कोई पता नहीं। आज़ाद भी कहीं बहुत सीटें ले जाएंगे। आज़ाद पार्टी भी, देखिए एक सबसे बड़ी बात है, आज़ाद पार्टी को भी इन्होंने कहा है कि आज़ाद पार्टी भी कुछ सीटों को ले सकती है। 2-3 लोग यहाँ पर भी खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? मेरा नाम संजय है। संजय जी, हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं। चल रहा है जी। और मुख्यमंत्री खुद आपकी सीट पर ताल ठोक दिए हैं। क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में? इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की आएगी। और लाडवा सीट पर मुख्यमंत्री हारेंगे इलेक्शन। हार जाएंगे? उन्होंने कुछ किया ही नहीं लाडवे के लिए। 5 साल MP रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। 5 साल MP रहे, कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद? मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कोई ऐलान नहीं किया। 4 लाइन जो पास होनी थी वो भी नहीं की। 4 लाइन भी नहीं पास की। जो पेवे से लेकर जुड़ेंगे महाराज, आप तो कुछ किए ही नहीं हैं, लोग कह रहे हैं। एक शॉप में पहुंचे हैं, बड़े नोटों की मालाएं हैं। कैमरा पर्सन से अपने कहेंगे ज़रा दिखाइए भाई, ढेर सारी मालाएं हैं। अच्छा ये बताइए भैया, ये मालाएं जो चुनाव जीतते हैं वो भी पहनते हैं? हाँ वो भी पहनते हैं जी। देख लीजिए भैया, जीत की माला ऐसी ही होती है, नोट की होती है, फूल की होती है, और इसी दुकान से जाती भी है। अच्छा, यहाँ पर जब चुनाव होते हैं, जो जीतते हैं लोग, तो आप क्या माला वाला लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं जी। लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव में भी लिया था? सब विधानसभा चुनाव, सरपंच के चुनाव, सर में जाती है ये। सब में जाती है माला। इस बार देखिए, इस बार किसको माला जाएगी? वो तो मार्केट बताएगी जी, हम क्या बता सकते हैं। मार्केट बताएगी? हाँ मार्केट बताएगी। हवा किसकी लग रही है? हवा आपकी कुछ नहीं कह सकते, दोनों पासों की है जी। दोनों पासों की। अच्छा, मुख्यमंत्री खुद यहाँ से चुनाव लड़ने पे उतरे हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ये जीत जाएंगे? आसार तो है जी जीतने के। आसार है? हाँ बिल्कुल आसार हैं। तो समर्थक माला वाला देख लें, कौन सी लेनी है? 100 के नोट वाली लेनी है, 20 वाले की लेनी है, कि उससे बड़े नोट की लेनी है? अच्छा भैया, इससे बड़े नोट की भी माला बनती है? बिल्कुल बनती है, 200 वाली, 500 वाली, सारी बन जाती है। देखिए 200-500 की बनती है, अपना देख लीजिएगा ऑर्डर जिसको लेना है। तो ये यहाँ पर जनता अपनी अलग अलग बातों को रख रही है, बातें हो रही हैं, बातों के बीच में हम भी चल रहे हैं। सत श्री अकाल सर, क्या हाल चाल? हाल चाल ठीक। हाँ जी। चुनाव चल रहा है? हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। हवा किसकी चल रही है? हवा तो मुकाबला है आजकल, क्रॉस बिल्कुल तकड़ा, कांग्रेस का भी और BJP का भी तकड़ा मुकाबला है। मुख्यमंत्री यहाँ से आके ताल ठोक दिए हैं। हवा कांग्रेस की है जी, इस बार सरकार कांग्रेस की आएगी पक्का। पक्का? अच्छा, ये सीट मुख्यमंत्री जीत पाएंगे? इसके बारे में तो नहीं देखो कुछ कह सकते, लेकिन हवा कांग्रेस की है, ये श्योर है। हवा कांग्रेस की है, देख लीजिए। कुछ लोग BJP की बोलते हैं, कुछ कांग्रेस की बोलते हैं। अच्छा, कांग्रेस की हवा क्यों है सर? बस जी इन्होंने कुछ काम नहीं किया, इसलिए लाइकिंग से बाहर हैं इस वक्त। काम नहीं किए? काम नहीं किए। लोग कह रहे थे सड़कें उड़के कुछ। बस जी बस धक्के खाने वाला काम है। कमेटी में चले जाओ, यहाँ इस कमरे में से उस कमरे में, उस कमरे में उस कमरे में से, ये आपकी ID गलत है, ये फलाना गलत है, कुछ नहीं करते जी। काम नहीं हो रहा है? काम नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा तंग इसलिए हैं। बिजली दफ्तर में जाओगे, कोई से ऑफिस में जाओगे, वहाँ काम नहीं होने का। और सबसे बड़ी बात यह है, इसको जो अपना ये खड़ा है सैनी, क्या नाम, इसको नुका नायब सिंह, तो ये अपने हल्के में आया ही नहीं। जब का सांसद बना जब नहीं आया, जो CM बना उसमें नहीं आया, कोई देख रेख नहीं करी, तो अब वोटों के टाइम में आ रहे हैं। अब ये क्या कह सकें, पब्लिक का बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। चुनाव आए हैं तो दिखाई दे रहे हैं, वरना चुनाव जीतने के बाद जनता कहाँ गई हम नहीं जानते। चुनाव जो आए, प्रत्याशी वापस आए,
तो वही हाल है, लोग नाराज़ हैं। नाराज़गी इसलिए भी है, ये बात समझनी होगी, जब आदमी एक फाइल लेकर, एक एप्लीकेशन लेकर बाबुओं के चक्कर काटे, इस दफ्तर से उस दफ्तर काटे, तो फिर ऐसा शासक क्या करे और इस शासक का क्या करे वो। तो कुल मिलाकर नाराज़गी इस बात की भी है कि जो चीज़ें सुलभता से होनी चाहिए थी बहुत ज़्यादा जटिल हो गई हैं और इसलिए भी लोग नाराज़ हैं। नाराज़गी का असर भी दिखाई देगा और ये असर ज़्यादा व्यापक होगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए तो डगर जो है वो मुश्किल की है। इस मुश्किल डगर में भारतीय जनता पार्टी पार पाएगी, नहीं पार पाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, यही जानने, यही समझने के लिए इस वक्त हम यहाँ पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर चुनाव चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल चल रहा है जी। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी। लोग अभी इधर कह रहे थे कि हम बड़ा परेशान हैं, कुछ काम वाम होता नहीं है सरकारी ऑफिसों में। कोई भी सरकार आ जाए काम तो ऐसे ही रहेगा। कोई भी सरकार आ जाए। हाँ। तो फिर भी बीजेपी क्यों चाहिए सर? बीजेपी है, ऊपर सेंटर में बीजेपी है तो नीचे भी बीजेपी होनी चाहिए। उससे कोई फायदा होता है सर? फायदा सभी को फायदा होगा। सरकार बनेगी तो सभी को फायदा होगा। मतलब केंद्र में भी बीजेपी रहे और राज्य में रहे तो फायदा होगा। हाँ, दोनों में रहे तो सभी फायदा होगा। ये दोनों में रहे तभी फायदा होगा। डबल इंजन की सरकार चाहिए, सिंगल इंजन पे काम नहीं चलना है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सोनिया। यहीं की रहने वाली हैं? नहीं, यही गांव है पास में, गिलोर माजरी, वहाँ से। वोट देती हैं? नहीं भैया, अभी तो मेरी वोट ही नहीं है। अभी वोट ही नहीं है? अरे हम तो किस, आपकी वोट है? हाँ जी, श्याम सिंह की दे हम तो। अच्छा ये बताइए, सरकार कौन सी अच्छी? यही अच्छी हुई, भाजपा की अच्छी? हाँ जी, हम तो इसी की देंगे। अच्छा दादी, भाजपा की सरकार क्यों अच्छी है? अच्छी, सब कुछ अच्छा कर रखा। क्या अच्छा किया? बुड्ढों की पेंशन ज़्यादा बढ़ा दी, नाच दे रही, फ्री मोड़ क्या देंगे, बहुत कुछ दे रहे। ये देखिए, हाँ, नाम ना तो बहुत कुछ मिल रहा, हम क्यों बुराई करा खा का। उन्होंने बताया कि अनाज भी मिल रहा है, पेंशन भी बढ़ाई है, मतलब काम किया है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया है, और जब काम किया है तो सरकार बाहर भी आ रही है और बाहर आकर वोट की दरकार भी कर रही है, चाह रही है कि उसे वोट भी मिले और बात भी करें। नमस्कार सर, सत श्री अकाल। क्या हाल? बढ़िया जी। क्या लग रहा है सर, किसकी हवा चल रही है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ही? कांग्रेस की? हाँ जी, चौधरी मेवा सिंह। चौधरी मेवा सिंह। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस सीट पर खुद मुख्यमंत्री उम्मीदवार बन गए, इसका मतलब ये सीट बड़ी मुश्किल थी? पहले तो कभी यहाँ मुख्यमंत्री कभी आए नहीं, कभी पहले आए नहीं। इतने टाइम से पहले एमपी बने रहे, तब भी कोई हमारे लाडवा कभी भी कोई किसी ने देखा ही नहीं। अब तो लाडवा इलेक्शन लड़ना है तो अब तो फिर सारे ही आएंगे यहाँ पे। तो सारे आएंगे? अब तो सारे आएंगे। सर 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है हरियाणा में, और उससे पहले 10 साल कांग्रेस का। दोनों सरकारों में बेहतर कौन सी? बेहतर कांग्रेस सरकार थी। पहले बाजार में रौनक होती थी, और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है 10 साल से बाजार बिल्कुल साफ हुए पड़े हैं। बिल्कुल। वजह क्या मानते हैं? महंगाई बढ़ गई? महंगाई बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, महंगाई भी एक बड़ी वजह है और इसलिए भी लोग परेशान हैं, इसलिए भी लोग नाराज़ हैं, और लोगों की नाराज़गी इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है। एक वो सरकार चुननी है जो स्थिर रहे, जो आपकी रहे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र को। राजेंद्र जी, चुनाव चल रहा है हरियाणा में, क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार बन जाएगी? देखो अभी कुछ माहौल तो अभी कुछ है नहीं, ऐसा तो माहौल नहीं है, अभी बनेगा माहौल तो। ये एक सवाल है, मुख्यमंत्री को इस सीट पर उतरना क्यों पड़ गया, जबकि वो सैनी साहब तो यहाँ लड़े थे, 14 में जीते थे, इसका मतलब ये सीट हार वार रही थी क्या भाई? अब देखो क्या प्लानिंग है, क्या है। नारायणगढ़ भी छोड़ा उसने, करनाल भी छोड़ा, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एक चीज़ है कि मुख्यमंत्री ये सीट निकाल लेंगे? देखो कुछ नहीं कह सकते अभी। देखो पब्लिक का माहौल अभी कुछ बना नहीं है। बना नहीं माहौल अभी, ठंडा है चुनाव। ठंडा, बिल्कुल ठंडा है चुनाव, माहौल नहीं बना अभी। मुख्यमंत्री ताल ठोक दिए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, चुनाव चल रहा है और आपकी जो सीट है बहुत हॉट सीट हो गई मुख्यमंत्री के लड़ने के बाद, क्या लग रहा है इस बार? टफ है मुकाबला तो। सरकार किसकी बन जाएगी? सरकार लोग बदलाव तो चाहते ही हैं, वो बदलाव चाहते
बदलाव चाहते। सरकार से खुश नहीं है? सरकार से खुश नहीं है। कोई वजह क्यों नहीं है, क्यों नाराजगी लोगों की? बाज़ार में काम कम है, बच्चों के लिए जैसे नौकरियां नहीं है, बच्चे सारे बाहर जा रहे हैं। पहले पंजाब में था, हरियाणा में भी यही ट्रेंड चल रहा है सारा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमने 1.5 लाख नौकरियां लगाई। नहीं, कोई नहीं लगाई। इसका कोई फर्क नहीं, बेरोजगारी ज़्यादा है। बेरोजगारी ज़्यादा, महंगाई की वजह से बाजार से महंगाई भी है, बाज़ार में भी काम कम है। कम है बाजार में काम कम है। काम क्यों कम है, ये सवाल बहुत बड़ा है। अभी एक हमारे दर्शक थे, वो बता रहे थे कि बाज़ार में काम इसलिए क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग को जोर दे दिया गया है, इसलिए काम जो थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन फिर भी हमारा तो काम है लोगों से बात करना, और बात करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं शॉप है और ग्राहकों से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। सत श्री अकाल सर, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। चुनाव चल रहे हैं सर? हाँ, चल तो रहे हैं जी, चल तो रहे हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार बन जाएगी? कुछ नहीं कह सकते सर, अभी माहौल नहीं बना है। माहौल अभी दोनों साइड का बराबर ही लग रहा है। बराबर लग रहा है। तो मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव लड़ने से कोई एज मिल जाएगी भाजपा को यहाँ से? कुछ नहीं कह सकते, मिल भी सकती है। मिल भी सकती है। मिल भी सकती है, टक्कर बराबर की है। बाकी वन साइड तो कह ही नहीं सकते कि अभी, बाकी लास्ट में पता लगेगा क्या रहता है क्या नहीं। अच्छा सर, सरकार कौन सी आपको बेहतर लगी? सारी ठीक है, जो अच्छा काम करे वो ठीक है, जो ना करे वो सारों के लिए अच्छी नहीं है। बहुत अच्छा जवाब है, एक बिजनेसमैन वाला जवाब आपने दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? अरविंदर। तो देखिए अरविंदर जी हैं और जवाब दिया है इन्होंने। बाज़ार को मैं दिखाऊं, पूरी आप दोनों तरफ बाज़ार देख सकते हैं, और इस बाज़ार में लोग अपनी ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं। तमाम किराने की, परचून की तमाम दुकानें हैं, उन दुकानों के बीच हम भी टहल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका सर? मनी। कितनी पुरानी दुकान होगी सर? 50 साल पुरानी। 4 साल पुरानी है। यहाँ के वोटर हैं? हाँ जी। सर क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? लाडवा से बीजेपी। बीजेपी क्यों सर बीजेपी? क्योंकि अच्छा कैंडिडेट खड़ा है। सीएम खुद खड़े हो गए? हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए बीजेपी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा बताइए, बीजेपी सरकार ने कुछ काम वाम किया है हरियाणा में? काम तो कम ही हुए हैं। काम कम हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री खुद उतरे हैं, तो कुछ लोगों की सिंपैथी भी है मुख्यमंत्री के साथ। हो सकता है मुख्यमंत्री ये चुनाव जीत भी जाएं। और इस चुनाव के बीच में हम भी लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है इस बार का माहौल, क्या है चुनाव का रंग, क्या है चुनाव का ढंग, क्या है। लेकिन सवाल वही है, क्या जनता खुश है? आपने 10 सालों में जो काम किए हैं, उन कामों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता देख रही है क्या काम हुए हैं। लोगों की नाराज़गी भी है, कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को ग्राउंड पर भी उस चुनौती का सामना करना होगा, और देखना होगा कि ग्राउंड पर क्या चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं। फिलहाल लाडवा की इस बाज़ार का सफ़र यहीं तक, क्योंकि आगे भी सफ़र जारी रहेगा न्यूज़ इंडिया पर। देखते रहिए हरियाणा का मिजाज न्यूज़ इंडिया पर। कैमरा पर्सन आकाश के साथ अजस्त्र पीयूष शुक्ला, लाडवा, हरियाणा।